वे हमें खिलाते हैं, वे हमें भोजन देते हैं, लेकिन खुद भूख और उपेक्षा झेलते हैं। वे हमारा अन्न उगाते हैं, फिर भी वे अक्सर अनदेखे और अनसुने रह जाते हैं। पूरे एशिया में छोटे किसान, खासकर महिलाएं, हमारी खाद्य प्रणाली की रीढ़ है। लेकिन गरीबी, मौसम की मार और स्त्री पुरुष असमानता उन्हें उसी तरक्की से रोकती है जिसे वे बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन बदलाव शुरू हो रहा है। एशिया के गांव में महिलाएं आगे आ रही हैं, किसान समूहों का नेतृत्व कर रही है, स्वयं सहायता समूह बना रही है और सहकारी समितियां बना रही है जो समुदाय को जड़ से बदल देती है। इसी तरह हैफर इंटरनेशनल एशिया में स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है, कृषि सहकारी समितियों का समर्थन कर रहा है और छोटे किसानों को शक्तिशाली बना रहा है। वे राष्ट्रों को पोषण देते हैं और पीढ़ियों को सींचते हैं। अपने नंगे हाथों और असीम हृदय से वे राष्ट्रों का पेट भरते हैं। एशिया के छोटे किसान खामोशी से हमारे खाद्य तंत्र को सहारा देते हैं। वे सिर्फ फसल नहीं बल्कि उम्मीद भी उगाते हैं। दुनिया के 57 करोड़ खेतों में से 47 करोड़ 50 लाख छोटे किसानों के हैं और इनमें से 74% एशिया में हैं। एशिया के ये छोटे किसान, खासकर महिलाएं, भूख, गरीबी और अकेलेपन का सामना करती हैं। महिलाओं के पास न आवाज है न हक। नौजवान काम की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते हैं। मौसम की मार परिवारों को गहरी गरीबी में धकेल देती है। दुनिया को खिलाने वाले छोटे किसान फिर भी अदृश्य रहते हैं, मगर सबसे काली मिट्टी में भी उम्मीद धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही है। मेरा नाम धन कुमारी महतो है। मैं हुब्सेकोट एक बेलुआ नेपाल में रहती हूँ। मैं खेती करती हूँ, बकरियाँ पालती हूँ और भैंसें भी है। इसके साथ साथ मैं सब्जियाँ भी उगाती हूँ और मौसम में धान और मक्के की खेती करती हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लगभग ना के बराबर। मेरे पति घर पर रहते थे, फिर काम के लिए विदेश गए, पर बहुत कम कमाते थे। मैं नहीं जानती थी कि खुद कैसे कमाऊं। घर चलाने के लिए ज़मींदारों से कर्ज लेना पड़ता था। छोटी चीज़ें खरीदने के लिए भी दूसरों से पैसे मांगने पड़ते थे। मैं खुद को बिल्कुल असहाय और दूसरों पर निर्भर मानती थी। दूसरों पर निर्भर रहकर जिंदा रहना, पूरी तरह अपने पति पर आश्रित। हेफर के समूह में जुड़ने और खुद कमाना सीखने के बाद मैं अक्सर उस समय को याद करती हूँ। अब मुझे अपने पति से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सीखे हुए कौशल और कृषि व्यवसाय से कमाती हूँ। उस आमदनी से मैं अपना घर चला सकती हूँ। हेफर इंटरनेशनल की शुरुआत 1944 में डैन वेस्ट ने की थी, जो एक किसान और सहायता कर्मी थे और जिन्होंने समझा कि उपेक्षित परिवारों को एक कप दूध देने के बजाय एक गाय देना स्थायी बदलाव ला सकता है। आज हेफर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 19 देशों में काम करता है, जिसका मकसद है भूख और गरीबी को खत्म करना और पृथ्वी की देखभाल करना। हेफर छोटे किसानों की मदद करता है, खासकर महिलाओं और नौजवानों की पशुपालन, खेती और प्रशिक्षण के जरिए, ताकि स्थायी आजीविका बनाई जा सके। आज हेफर की शक्तिशाली विरासत एशिया में बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत और नेपाल में फल फूल रही है। हेफर के स्थायी और स्थानीय नेतृत्व वाले मॉडल के तहत ये किसानों के समूह बनाता है, मुख्य रूप से महिला नेतृत्व वाले स्व सहायता समूह, जो आगे चलकर कृषि सहकारी संस्थाओं और व्यापारिक केंद्रों में बदल जाते हैं। ये समुदायों के बीच भरोसे और सहयोग की नींव रखता है, खाद्य व्यवस्था को मजबूत बनाता है और छोटे किसानों को बेहतर आमदनी दिलाने में मदद करता है। इस पहल के मुख्य परिणाम हैं सामाजिक बदलाव, आर्थिक मजबूती और पर्यावरण की संतुलित देखभाल, जो जन, भूमि और विकास पर असरदार साबित होती है। जब हम एशिया के ग्रामीण समुदायों में असली बदलाव की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत छोटे किसानों से होती है, खासकर महिलाओं से। हेफर इंटरनेशनल में हमने देखा है कि ये किसान स्व सहायता समूहों और
सरकारी संस्थाओं में जुड़ते हैं और तभी असली बदलाव शुरू होता है। हमने देखा है कि वे आत्मविश्वासी बनते हैं और बेझिझक अपनी बात कहते हैं और हितधारकों से बराबरी से बातचीत करते हैं। ये बदलाव केवल उनके और उनके गुजारे तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे समुदाय में असर डालते हैं। और ये केवल खेती तक सीमित नहीं है। सहकारी संस्थाएं एक मजबूत व्यवस्था है और वे सीधे स्थायी विकास लक्ष्यों 1 और 2 में योगदान देते हैं। जब किसान इन संस्थाओं में साथ आते हैं तो वे किसानों के लिए उचित दाम तय कर पाते हैं, बाजार में सही तरीकों को बढ़ावा देते हैं और इससे किसान सम्मानजनक आय कमा पाते हैं। और यही वो पल है जब खाद्य व्यवस्था में असली परिवर्तन की नींव रखी जाती है। एशिया के गांवों में जहां रीति रिवाज अक्सर महिलाओं को पीछे रखते हैं, कृषि सहकारी संस्थाएं कहानी बदल रही हैं। अब महिलाएं सहकारी संस्थाओं और वित्तीय बोर्ड का नेतृत्व करती हैं, दूसरे किसानों को प्रशिक्षण देती हैं। जैसे जैसे उनका हौसला बढ़ता है, वैसे वैसे पूरा समुदाय भी आगे बढ़ता है। जब महिला नेतृत्व करती है तो समुदाय तरक्की करता है। नमस्कार, मेरा नाम पोरमॉम है। मैं रिथ चमरोन टूल एम्पिल कृषि सहकारी संस्था की अध्यक्ष हूँ। ये सहकारी संस्था 2017 में 68 सदस्यों के साथ स्थापित की गई थी। तब से हम बढ़कर 956 सदस्य हो गए हैं। मैं स्वेच्छा से काम करती हूँ क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलती है और मैं अपने समुदाय के किसानों और लोगों को काम खोजने और प्रवास से बचने में मदद करना चाहती हूँ। हमारे समुदाय में बहुत प्रगति हुई है। पहले हमने स्व सहायता समूह बनाए, फिर हमने उत्पादक समूहों का विस्तार किया, जैसे मुर्गी और सब्जी समूह अपने सभी सदस्यों के लिए। सदस्य खुश है कि खेती से उनकी रोजी रोटी सुधर रही है और उन्हें प्रवास की मजबूरी कम हो रही है। छोटे किसान लंबे समय से खाद्य प्रणाली के सबसे निचले स्तर पर काम कर रहे हैं। हेफर सहकारी संस्थाओं की सहायता करता है ताकि किसानों को बाजारों और वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सके। स्थानीय विक्रेताओं और थोक व्यापारियों से लेकर आधुनिक व्यापारिक मंचों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक ये बाजार से जुड़ाव सुनिश्चित करता है कि छोटे किसान न केवल अधिक उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि उपभोक्ताओं की व्यापक श्रृंखला को अपने उत्पाद बेचकर जीवन यापन की आय भी कमा सकते हैं। मैं सिर्फ एक साधारण गांव की महिला हूँ। मैं एक सादा जीवन जीती थी। हमें हेफर के साथ काम करते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं संगठन के साथ जुड़ती गई, मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ। पहले हमें सब्जियों की कटाई और बाजार तक पहुंचने में बहुत खर्चा करना पड़ता था, वैन या ट्रक से। लेकिन अब जब खरीदार यहाँ आकर सीधे सब्जियां इकट्ठा कर रहे हैं तो लागत कम हो गई है। किसान अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, उनकी रुचि बढ़ रही है और जब वे अधिक मुनाफा देखते हैं तो वो उत्पादन बढ़ाने के बारे में सोचने लगते हैं। हेफर एशिया में प्रशिक्षण आयोजित करता है, छोटे किसानों को कौशल और संसाधन देता है जिससे वे अपनी खेती को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बना सकें। इससे उनकी पैदावार बढ़ती है, आमदनी बेहतर होती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। सहकारी समितियां इन सभी कामों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। मैं सविता सिंह हूँ और मैं माँ दुर्गा देवी प्रोडक्शन कंपनी की निर्देशक हूँ। पहले हमारे पास बकरी और मुर्गी पालन के सही तरीके नहीं थे, इसीलिए हमें अपना उत्पाद बेचने में बहुत परेशानी होती थी। खरीदार हमें सही दाम नहीं देते थे। फिर हेफर प्रोजेक्ट आया और उन्होंने हमें सिखाया कि जानवरों की देखभाल कैसे करनी है। अब हर गांव में केव का व्यक्ति है जो जानवरों को टीका लगाता है और इलाज करता है। इससे हमारे जानवरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बाजार की समस्याओं को देखते हुए हमने 1 जून 2016 को अपनी किसान कंपनी बनाई। अब हमारे सदस्य अपना सामान तौल कर बेचते हैं, जिस वजह से
हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि हमारे सामान का हमें सही मूल्य मिले और इससे हमें सही दाम सही समय पर मिल जाता है। एशिया भर में सहकारी संस्थाएं ग्रामीण कहानियों को नया रूप दे रही हैं, रोजगार सृजित कर रही हैं, बाजारों और वित्त तक पहुंच उपलब्ध करा रही हैं, किसानों की सौदेबाजी क्षमता बढ़ा रही हैं, लैंगिक मानदंडों को तोड़ रही हैं और नुकसानों को अवसरों में बदल रही हैं। साल 2025 संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष है। इसी अवसर पर हेफर और एशिया पैसिफिक के सहकारी संगठनों ने मिलकर सीडिंग स्ट्रेंथ की शुरुआत की है। ये एशिया के किसान समूहों को मजबूत बनाने के लिए है। ये पहल हम सभी को आमंत्रित करती है कि हम किसानों के साथ मिलकर एक बेहतर कल बनाएं। एशिया प्रशांत में हम देख रहे हैं कि सरकारें किसान समूहों की ताकत को समझ रही हैं। अच्छी नीतियां किसानों को एक साथ आने, अपने साधन मिलाने और मिलकर बात करने की ताकत बढ़ाने में मदद कर रही हैं, खासकर बेचने, रखने और कर्ज के मामले में। डिजिटल सेवाएं, मौसम के बदलाव के लिए खेती, अच्छी कीमत की पहुंच और एग्री फिनटेक की नई तकनीकों से गांव के लोगों को बदलते माहौल में ढलने में मदद मिल रही है। हम देख रहे हैं कि इलाके की बड़ी संस्थाएं इन नीतियों से सबको शामिल करने वाली और टिकने वाली खाद्य प्रणाली बना रही हैं। ये संस्थाएं नौजवानों, औरतों और आदिवासी लोगों के साथ मिलकर खेती को मजबूत सहकारी विकास का जरिया बना रही हैं। हेफर मानता है कि सबको साथ लेकर चलने और खाद्य प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए कृषि सहकारी समितियां बहुत जरूरी हैं। ये दुनिया की समस्याओं से लड़ने और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाती हैं। सेवा एक गैर सरकारी संस्था है जिसमें पूरे नेपाल की महिला किसान समितियां शामिल है। महिलाओं के उद्यमों को मजबूत बनाने, उनका उत्पादन बढ़ाने और देश विदेश के बाजारों में उनका सामान बेचने के लिए सेवा का होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के उद्योग में पैसे लगवाना, उनके काम को बड़ा बनाना और ये पक्का करना कि मुनाफा सदस्यों तक पहुंचे, ये सब करना जरूरी है। पूरे देश में महिलाओं के उद्यम चल रहे हैं और सेवा इन समितियों को हुनर सिखाकर और जानकारी देकर उनके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने और कामयाबी दिलाने में मदद करती है। हेफर ने हमारे सफर में साथ दिया है। पहले हम स्व सहायता समूह थे, फिर सहकारी बने और अब सेवा बन गए हैं। उन्होंने हमें पैसों की मदद की, तरह तरह के प्रशिक्षण दिए और हमारी काबिलियत बढ़ाई ताकि हम हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सके। इन सभी कहानियों में एक साझा धागा है, हिम्मत, समुदाय और लगन। ये एक ऐसी मुहिम है जो समानता पर आधारित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए तैयार है। अब वक्त आ गया है कि सहकारी समितियों को हमारी खाद्य प्रणाली के बदलाव के केंद्र में रखा जाए। पूरे एशिया में कृषि सहकारी समितियां साबित कर रही है कि वे समाज बदलने, आर्थिक ताकत देने और पर्यावरण की रक्षा करने का बेहतरीन जरिया है। ये केवल समूह नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो छोटे किसानों, खासकर महिलाओं को आवाज और मौके देगी। लेकिन बहुत लंबे समय से इन किसानों को नजरअंदाज किया गया है। वे वो खाना उगाते हैं जिससे दुनिया का पेट भरता है, लेकिन उन्हें उस सिस्टम और फैसलों से दूर रखा गया है जो उनका भविष्य तय करते हैं। हेफर इंटरनेशनल में हमारा मानना है कि ये बदलना चाहिए। एशिया में अपने काम से हम किसानों की सामूहिक ताकत बढ़ा रहे हैं, नवीन खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, बाजार और वित्त तक पहुंच बना रहे हैं और ऐसी नीतियां बना रहे हैं जो इंसाफ और मजबूती को बढ़ावा देती है। वे रोज हमारा पेट भरते हैं, अब हमारी बारी है। मजबूत खाद्य व्यवस्था का आधार न्याय और बराबरी होना चाहिए, जहां किसान खुद अपनी राह तय करें, सहकारी समितियां उनका सहारा बने। मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां कोई पीछे न हो। हमारा साथ दें और देखें कि कैसे हम किसान सहकारी समितियों को सशक्त बना रहे हैं।